हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 11 का मैथ का चैप्टर 6 का प्रश्नावली 6.1। इस प्रश्नावली में कुल 6 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पहले में दिया हुआ है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो और दूसरे में अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो इसमें हमको 3 अंकीय संख्याएं बनाना है और इसमें संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इन पांचों संख्याओं में से मिला करके हमको 3 अंक की संख्या बनाना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 3 बॉक्स बना लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन के लिए ऐसे 3 बॉक्स बना ले रहे हैं। अब पहले में लिखा कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। इसका मतलब कि अगर हम पहले अगर 5 ले लेते हैं तो हम दोबारा भी 5 ले सकते हैं, फिर से 5 ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले बॉक्स में 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों में से हम कोई भी संख्या एक ले सकते हैं, यानी कि 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। तो लिखने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 5। पाँचों में से कोई लिखा सकता है, यानी कि पहले बॉक्स में 5 लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसमें लिखा है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, तो फिर से हम पाँचों में से कोई भी अंक लिख सकते हैं। तो लिखने के फिर से तरीके कितने हो जाएंगे? 5 ही होंगे दूसरे बॉक्स में भी। उसके बाद तीसरे स्थान पर भी अगर हमको इसमें कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी कुल 5 अंक हैं, तो लिखने के कुल तरीके होंगे 5। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं गुणन सिद्धांत से तब इसमें 3 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या तब कितनी हो जाएगी? 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 5 पचे 25 पचे 125। ये हो गया पहले का आंसर। फिर दूसरे में लिखा कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। तीसरे भी हमको 3 अंकीय संख्याएं बनाना है जिसमें अंक जो है उसका हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, यानी कि दोबारा नहीं लिखेंगे। तो अगर इसमें 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है तो 5 में से कोई भी हम एक संख्या लिख सकते हैं, 1 से लेकर 5 तक, यानी कि लिखने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 5। कोई भी एक संख्या चुन सकते हैं, यानी कि 5 तरीके हो जाएंगे। तो पहले बॉक्स में हो गया 5। उसके बाद मान लेते हैं मैंने 1 लिखा है, पहले बॉक्स में 1 लिया, तो अब कितने अंक बच गए? इसमें एक संख्या बच गई 1, 2, 3, 4। तो चारों में से कोई भी एक संख्या हम लिख सकते हैं दूसरे बॉक्स में, यानी कि लिखने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। ठीक है, फिर मान लेते हैं मैंने इसमें 5 लिखा है दूसरे बॉक्स में, 5 लिया है, तो अब कितने संख्या बच गई? 3 संख्या बच गई, क्योंकि इसमें हमको पुनरावृत्ति नहीं करना है, यानी कि जो संख्या एक बार लिख चुके हैं उसको दोबारा हमको नहीं लिखना है। तो अब कितनी संख्या बच रही है? 1, 2, 3, यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक संख्या लिख सकते हैं। तो लिखने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं, यानी कि हम लिखेंगे गुणन सिद्धांत से, गुणन सिद्धांत से 3 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या ये कितनी हो जाएगी तब? 5 गुणे 4 गुणे 3, तो 5 चौके 20 और 20 तिहाई 60। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 में लिखा है अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अब इसमें कुल अंक कितने हैं? 1 से लेकर के 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें हमको बनाना है 3 अंकीय सम संख्या। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? 3 बॉक्स बना लेते हैं। अब कोई भी संख्या सम संख्या कब होती है? जब उसके इकाई अंक में या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो। इकाई अंक पर जब ये इनमें से कोई एक संख्या रहेगी तभी ये होगा सम संख्या। तो ये इकाई स्थान हो गया। अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्या है 2, 4, 6। 2 है, 4 है, 6 है, ये 3 सम संख्याएं हैं। यानी कि पहले बॉक्स में या तो हम 2 लिख सकते हैं, या 4 लिख सकते हैं, या 6 लिख सकते हैं, जो इकाई स्थान पर बॉक्स है। तो यानी कि लिखने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे तब? 3 हो जाएंगे। ठीक है,
अब इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो अब इसमें मान लेते हैं मैंने 2 लिया हुआ है, तो 2 को फिर दोबारा भी हम ले सकते हैं जब पुनरावृत्ति है। तो अब लिखने के तरीके कितने हो जाएंगे दूसरे बॉक्स में, 1 2 3 4 5 6। तो 6 अंकों 6 संख्याओं में से जो है इसमें से हम कोई भी एक अंक ले सकते हैं। जितने 6 अंक दिए हैं उनमें से कोई भी एक अंक लिया जा सकता है, यानी कि लिखने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे, तब 6 हो जाएंगे। उसी तरह फिर से लिखा हुआ है कि इसमें पुनरावृत्ति हो सकती है। तो जो संख्या हम एक बार लिख चुके हैं, मान लेते हैं मैंने 5 लिया है, तो 5 को दोबारा लिख सकते हैं। तो फिर से अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, यानी कि 6 अंक में से कोई भी एक अंक हम लिख सकते हैं। तो लिखने के तरीके कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी कि गुणन सिद्धांत से 3 अंकीय सम संख्याओं की कुल संख्या तब कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 6 गुणे 3, 6 गुणे 6 गुणे 3। तो 6 छक्के 36 और 36 में 3 से गुणा करेंगे तो 108, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। इसमें लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कुल 10 अक्षर हैं और उसमें उसके हमको 4 अक्षर के कोड बनाने हैं, और इसमें जो भी अक्षर हम एक बार लिख लेंगे फिर उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो 10 अक्षर कौन कौन से हो जाएंगे, पहला होगा ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे तक 10 अक्षर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर हो गए। अब इसमें हमको 4 अक्षर के कोड बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं उसके लिए 4 बॉक्स बना लेते हैं। पहले ये पहला बॉक्स हो गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा बॉक्स हो गया। अब इसमें पहले बॉक्स में इन 10 अक्षरों में से हम कोई भी अक्षर लिख सकते हैं, या तो ए लिख सकते हैं या डी लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, कोई भी एक अक्षर लिख सकते हैं। यानी कि पहले बॉक्स में लिखने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे, 10 तरीके हो गए। अब मान लेते हैं मैंने पहले बॉक्स में ई लिखा है, तो ई हट गया। अब कितने अक्षर बच गए, अब 9 अक्षर बच गए। तो यानी कि दूसरे बॉक्स में अब 9 अक्षरों में से कोई भी एक अक्षर लिख सकते हैं, यानी कि लिखने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे, तब 9 हो गया। ठीक है, फिर मान लेते हैं मैंने दूसरे बॉक्स में एच लिखा है, तो 2 अक्षर हट गए, अब कितने अक्षर बच गए, 8। तो तीसरे बॉक्स में अब 8 अक्षरों में से कोई एक अक्षर लिखेंगे, यानी कि लिखने के कुल तरीके हो गए 8। फिर मान लेते हैं मैंने तीसरे बॉक्स में ए लिखा है, तब इसमें 3 अक्षर हट गए, अब कितने अक्षर बच गए, 7। तो 7 अक्षर में से कोई भी एक अक्षर हम लिख सकते हैं, यानी कि लिखने के कुल तरीके हो जाएंगे 7। तो यहाँ पर लिखेंगे तब गुणन सिद्धांत से 4 अक्षरों के कुल कोड की संख्या बराबर हो जाएगा 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7। तो इसे गुणा करेंगे, 9 8 72, और 72 में 10 से गुणा 720, और 720 को हम गुणा कर देंगे 7 से, तो 0 7 दूनी 14 का 4, और 7 से 49 1 50। तो ये कितना आ गया, 5040, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 4 में लिखा है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। तो इसमें हमको 0 से 9 तक के जो अंक है उसका प्रयोग करके 5 अंकों का फ़ोन नंबर बनाना है। जिसमें दिया हुआ है कि जो नंबर है उसमें वो 67 से स्टार्ट हो रहा है, 67 से। तो पहले हम लिख लेते हैं 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे अंक लिख लिए हमने। अब इसमें हमको 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है, तो हम 5 बॉक्स बना ले रहे हैं, 1 2 3 4
और ये हो गया 5। और इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ पहले बॉक्स में 6 लिख लेते हैं, इसमें 7 हो गए। यानी कि और इसमें ये भी लिखा है कि कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो 6 और 7 हट गए। ठीक है, अब कौन कितने अंक बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल 8 अंक बच गए। तो तीसरे वाले बॉक्स में अब 8 अंक में से हम कोई भी एक अंक लिख सकते हैं, या तो 0 लिख सकते हैं, या 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, कोई भी एक अंक लिख सकते हैं। यानी कि लिखने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? तब 8 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं मैंने इसमें 3 लिया, तो अब कितने अंक बच गए? अब इसमें बच गया, पहले तो 8 था, अब एक और कट गया, अब बच गए 7। तो 7 अंकों में से कोई भी एक अंक हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुल लिखने के तरीके हो जाएंगे 7। फिर मान लेते हैं मैंने इसमें 5 लिखा, तो अब कितने अंक बच गए? अब 6 अंक बच गए। तो 6 अंक में से कोई भी अंक लिखा जा सकता है, यानी कि लिखने के कुल तरीके हो जाएंगे 6। अब यहाँ जो फ़ोन नंबर है वो 67 से शुरू हो रहा है, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब बाकी जो तरीका होगा, जितने अंक बच रहे हैं 6 और 7 को छोड़ के, वो लिखने के तरीके हो जाएंगे 8 गुणे 7 गुणे 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 अंकीय टेलीफोन नंबरों की कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी तब? 8 गुणे 7 गुणे 6। तो 8 7 56, और 56 में 6 से गुणा कर लेते हैं। 6 छक्के 36, और 6 पचे 30, और 3 33। यानी कि टोटल फ़ोन नंबर हो जाएंगे 336, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 5 में लिखा है एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या है? जो सिक्का होता है, सिक्के में 2 फेस होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। ठीक है, तो जब हम सिक्का उछाल रहे हैं, पहली बार सिक्का उछालते हैं, तो पहली बार सिक्का उछालेंगे, इसमें हम 3 बॉक्स बना ले रहे हैं। तो पहली बार सिक्का उछालेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है, तो जब सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, दोनों में से कोई एक आ सकता है। यानी कि कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? तब 2 होंगे। पहली बार उछाल रहे हैं तब भी 2 हो रहा है। उसके बाद दूसरी बार उछालेंगे, तो दूसरी बार भी जब सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो इसमें भी कुल संभव परिणाम 2 ही होंगे। फिर तीसरी बार हम सिक्का उछाल रहे हैं, तो सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कुल संभव परिणाम इसमें भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो गुणन के सिद्धांत से हम लिखेंगे गुणन सिद्धांत से परिणामों की संभव संख्या बराबर, तीनों गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 में लिखा है भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। इसमें लिखा हुआ है कि 5 अलग रंग के झंडे दिए गए हैं, और इसमें से हमको संकेत बनाना है, और संकेत में बनाना है तो इसमें एक झंडे के नीचे दूसरा झंडा रखना है, ऐसे रखना है, इस तरह का संकेत बनाना है। तो मान लेते हैं जो झंडे हैं उसका कलर मान लेते हैं, कोई लाल है, रेड है, ग्रीन है, हरा है, येलो है, पीला है। ठीक है, ब्लू मान लेते हैं। ठीक है, और ऑरेंज मान लेते हैं। ये 5 रंग के झंडे हो गए, और इसमें लिखा हुआ है कि 2 झंडे एक के नीचे दूसरे का प्रयोग करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें 5 झंडे हैं, तो अगर एक के ऊपर दूसरा रखना है तो पहले वाले में हम पांचों में से कोई एक रंग ले सकते हैं, किसी भी एक रंग का झंडा ले सकते हैं।
या तो हम रेड ले सकते हैं, ग्रीन का ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, कोई भी एक रंग का झंडा ले सकते हैं। यानी कि झंडा चुनने के कुल तरीके हो जाएंगे 5। तो पहले में 5 तरीके से हो जाएगा। मान लेते हैं पहले वाले में हमने लाल झंडा लिया, सबसे ऊपर वाले में, तो अब तो ये हट गया। अब कितने झंडे हो गए? 4 झंडे हो गए, 4 रंग के झंडे हैं। तो चारों रंग के झंडे में से किसी भी एक झंडे को हम ले सकते हैं। तो झंडा चुनने का तरीका हो जाएगा 4। तो यहाँ लिख लेंगे हम 4। ठीक है। तो गुणन के सिद्धांत से कुल संकेतों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 4। तो 5 चौके 20, और यही इसका आंसर है।